हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य। तो श्रीमती लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति हैं। तो इनका वर्णन भागवतम में जगह जगह आया है। भगवती श्री जो भगवान का संग कभी नहीं छोड़ती, उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के रूप में इस जगत में प्रकट होते हैं। तो इस जगत में जहाँ भी श्री भगवान विष्णु होते हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति श्री लक्ष्मी जी वहाँ हमेशा प्रकट होती हैं उनके साथ। तो श्री जीव गोस्वामी इसका विशद वर्णन करते हैं। उनके अनुसार लक्ष्मी जी जो हैं समस्त ऐश्वर्य के आदि स्रोत हैं। तो हम जो भी भगवान का ऐश्वर्य या भगवान की विभूति देख रहे हैं या धन धान्य है ना, भगवान का जो भी ऐश्वर्य है वो उसका आदि स्रोत जो है लक्ष्मी जी हैं। और भौतिक प्रगति का नियंत्रण जो है वो भगवान की अपरा शक्ति से होती है ना। जो भी भौतिक जगत में है माया शक्ति, उसके द्वारा भौतिक प्रकृति का नियंत्रण होता है। लेकिन लक्ष्मी जी हैं वो भगवान के अंतरंगा शक्ति हैं। तो भगवान की 3 शक्तियाँ होती हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति जो है अपरा शक्ति है, अपरा प्रकृति है, जो महामाया के रूप में भगवान की प्रकृति को, भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करती है। और तटस्थ शक्ति में हम सब जीव आ जाते हैं, है ना। और अंतरंगा शक्ति जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत लक्ष्मी जी और उनकी योग माया शक्ति आती है। तो ये जो लक्ष्मी जी हैं वो भगवान की अपरा प्रकृति के ऐश्वर्य का स्रोत, जो भी हमें इस जगत में ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, उसका स्रोत लक्ष्मी जी का परम आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। वो सब श्री लक्ष्मी जी से आ रहा है। तो श्री है शीर्ष पंचरात्र में भी इसकी व्याख्या हुई है। परमात्मा हरि देवस्तशक्ति श्रीर होदिता श्रीर्देवी प्रकृति प्रोक्ता केशव पुरुष स्मृता न विष्णु नाम विना देवी न हरि पद्मजाम विना। तो श्रीमती लक्ष्मी जी के सुंदर सुंदर नाम है पद्मजा, श्रीदेवी, है ना। परमात्मा भगवान हरि हैं, उनकी शक्ति इस जगत में श्री कहलाती है। देवी श्री प्रकृति के नाम से विख्यात है और परम भगवान केशव पुरुष के नाम से विख्यात है। ये दिव्य देवी न तो उनके बिना कभी रहती है और न ही उनके बिना कभी प्रकट होती हैं। तो हमें अगर लक्ष्मी चाहिए या लक्ष्मी का ऐश्वर्य चाहिए, श्री लक्ष्मी जी का संग चाहिए, तो हमें भगवान विष्णु की आराधना करनी होगी, क्योंकि ये परम पतिव्रता स्त्री लक्ष्मी जी जो हैं वो समस्त ऐश्वर्य का आदि स्रोत हैं। और ये वहीं रहती हैं जहाँ पर इनके आराध्य देव, है ना, इनके पूज्य परमेश्वर भगवान विष्णु का वास होता है। तो श्री विष्णु पुराण में भी 1.8.15 में कहा गया है, नित्यव स जगन्माता विष्णु क्षीर अन्नपायिनी यथा सर्वगतो विष्णुस्तत्वेयं द्विजोत्तमा। वे ब्रह्मांड की शाश्वत माता भगवान विष्णु की लक्ष्मी हैं और वे उनसे कभी भी पृथक नहीं होती। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, भगवान विष्णु की ही तरह वे भी सर्वत्र उपस्थित होती हैं। तो जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु हैं वहाँ पे श्री लक्ष्मी जी का निवास होता है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, जिस तरह ईश्वरों के ईश्वर ब्रह्मांड के स्वामी जनार्दन इस जगत में अवतरित होते हैं, उसी प्रकार उनकी प्रिया लक्ष्मी जी भी अवतरित होती हैं। तो बारंबार भगवान विष्णु की देखते हैं ना अवतार, विभिन्न अवतार होते हैं। तो साथ साथ उनके अंतरंगा शक्ति का भी अवतार होता है उनके साथ ही साथ। स्कंद पुराण में भी इसका विशद वर्णन मिलता है। अपरम तो अक्षरम या सा प्रकृति जड़ रूपिका श्री परा प्रकृति प्रोक्ता चेतना विष्णु संश्रया तम अक्षरम परम प्राहो परत परम अक्षरम हरिरेव खिल गुणों अपि अक्षरत्रय मेरी तम। अपर अक्षर वह प्रकृति है जो भौतिक जगत के रूप में प्रकट होती है, किंतु लक्ष्मी जी परा प्रकृति कहलाती हैं। वे शुद्ध चेतना हैं और भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष शरण में रहती हैं। यद्यपि वे परा अच्युता कहलाते हैं, किंतु बड़े बड़े अच्युत स्वयं भगवान हरि हैं, जो समस्त दिव्य गुणों के आदि स्वामी हैं। तो इस तरह भगवान के अपरा शक्ति अपने कार्य में अच्युत है, लेकिन क्षणिक माया में ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने की उसकी शक्ति जो है
यानी जो भौतिक जगत में जितना भी आप शक्ति का प्रदर्शन देख रहे हैं, ऐश्वर्य देख रहे हैं, वो भगवान के अंतरंगा शक्ति उनकी प्रिया लक्ष्मी जी से आती है, उनके सौजन्य से विद्यमान है। तो अगर हमें धन चाहिए या लक्ष्मी की कामना है तो श्री लक्ष्मी जी तभी हम भी प्रसन्न भी होते हैं जब हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। तो जब हम इस कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलह नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा, इस कलयुग में भगवान के हरि का नाम भगवान हरि का नाम का जब हम आश्रय ग्रहण करते हैं तो हम साधारणतया हम बहुत सरलता से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए हम इस कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के इन पवित्र नामों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो हमारे जीवन में भी है ना भगवान विष्णु का जब प्रवेश होता है, हम वैष्णव बन जाते हैं तो लक्ष्मी जी विद्यमान होती हैं, है ना। हमें वो हमेशा हमारी रक्षा भी करती हैं। जगन माता कहा जाता है उन्हें, जगन माता कहा जाता है। तो जीव को तटस्थ शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको स्वच्छंदता प्राप्त है, स्वतंत्रता, अल्प मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त है। चाहे तो वो भगवान की बहिरंगा शक्ति में प्रवेश करके भौतिक जगत का आनंद, जो क्षणिक आनंद है उसमें डूबे और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में वो निरंतर आता रहे जाता रहे, या अपनी बुद्धि की समझ से या बुद्धि का प्रयोग करके भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करे, भगवान की भक्ति स्वीकार करे। तो जीव तटस्थ शक्ति है, वो ये मार्ग भी चुन सकता है, ये मार्ग भी चुन सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता उसी में है जो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर भक्ति को स्वीकार करके अपना मनुष्य जीवन सफल बना लेता है। और समस्त जो श्रीमती लक्ष्मी जी हैं वो अंतरंगा शक्ति समस्त ऐश्वर्य का आदि स्रोत है। तो उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो हम देखेंगे भी कि जगह जगह शास्त्रों में लक्ष्मी जी का सुंदर वर्णन हुआ है ना। और भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, भगवान की श्री शक्ति वहाँ विद्यमान रहती है जहाँ भगवान की है ना नित्य निरंतर सेवा पूजा होती है। तो जब हम भक्ति में भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं तो स्वयं लक्ष्मी जी भी वहाँ विराजित होती है, प्रसन्न होती हैं, है ना। और वो भी अपने वरद हस्त अपने भक्तों पर रखते हैं, भगवान के भक्तों पर रखते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।